जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन तभी हो पाएगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध रात के समय में चलते हुए जंगल में चले जाते हैं और सामने देखते हैं तो कुछ महात्मा लोग यज्ञ कर रहे होते हैं। उन सभी में से एक महात्मा उठकर भगवान बुद्ध के समीप आता है। भगवान बुद्ध को खड़े देख उनके सामने जाकर हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि जितना सुंदर आपका आभा है उतना ही सुंदर आपका नाम भी होगा। उनकी बातों को सुनकर बुद्ध कहते हैं कि मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। बुद्ध की बातों को सुनकर कहता है पंडित कि वही जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। उनकी इस बात को सुनकर बुद्ध कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है और मैं यह भी नहीं कहता कि ईश्वर हैं। इतनी बातें सुनने के बाद वह कहता है कि इस विषय पर हम कल सुबह बात करेंगे। अभी बहुत रात हो चुकी है, आज की रात आप हमारे आश्रम में ही विश्राम करें। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह आश्रम किसका है? तो इतनी बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति बोलता है यह आश्रम हमारा है, मैं उर्मिला कश्यप हूँ। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने आपके बारे में सुना है, आप वही उर्मिला कश्यप हैं जो वर्षा ऋतु में मुनियों के साथ उनको छत्र छाया देते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद उर्मिला कहता है कि आज रात हमारी कुटिया में ही आप विश्राम कीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध उस कुटिया में जाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इस वाली कुटिया में विश्राम करूंगा। बुद्ध की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद एक व्यक्ति कहता है कि महात्मा, आप इस कुटिया में विश्राम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ एक बहुत विषैला एक सर्प रहता है और वह बाहर नहीं निकल रहा है। यदि आप उसमें विश्राम करेंगे तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं वहीं पर विश्राम कर लूँगा। जैसे ही भगवान बुद्ध उस कुटिया में जाते हैं और अपने ध्यान में प्रवेश करते हैं तभी वह सर्प निकलकर सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि हे मित्र, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप कृपा करके जंगल में प्रवेश कर जाएं, नहीं तो यहाँ पर मनुष्य आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतनी बातें सुनने के बाद वह विषैला सर्प जंगल की तरफ चला जाता है। उसके बाद भगवान बुद्ध पूरी रात उस कुटिया में बिताते हैं। सुबह होने के बाद एक नदी के किनारे पाए जाते हैं। वहीं पर वह ऋषि मुनि पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अब हम वार्तालाप कर सकते हैं। आप दुख के बारे में कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है। दुनिया में इतनी सारी विधियां और रीतियां रिवाज हैं, पूजा पाठ है, क्या यह सब व्यर्थ हैं? उनकी बातों को सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को इस नदी के एक साइड से दूसरे साइड जाना हो तो वो क्या कर सकता है? फिर वो महात्मा कहते हैं कि यदि जल गहरा नहीं है तो आदमी चलकर जा सकता है, और जल अगर गहरा है तो आदमी नाव या किसी के सहारे जा सकता है या स्वयं तैरकर जा सकता है। उनकी बातों को सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति चलना ना चाहे और नाव पर भी बैठना ना चाहे और तैरना भी ना चाहे और बैठे बैठे यह कहे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह वह किनारा मेरे इस किनारे पर आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद वह महात्मा कहता है कि तब तो इस व्यक्ति को महामूर्ख कहेंगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं ठीक उसी तरह कोई भी व्यक्ति अज्ञान और अंधविश्वास को अपने मन से मिटाएगा नहीं तो परम ज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर कैसे पहुंचेगा। चाहे वह पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे, चाहे किसी नीति पर चले, वह व्यक्ति इस किनारे ही रहेगा। इतनी बातें सुनने के बाद वह ऋषि मुनि भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं महात्मा, आप तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हमें आप अपनी शरण में ले लो। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।